ये संडे वाली क्लास तो अपनी ऐसे धीरे धीरे चलती रहेगी। संडे वाली क्लास में तो अपने को कुछ ज़्यादा वैसा कुछ करना है नहीं ना, मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा है। आप देख रहे हो 1 घंटे में ज़्यादा तो हो नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो वो तो अपनी चलती ही रहेगी। बाकी आप जो है, क्योंकि ऐसे क्या होगा फिर चैप्टर आधे, अगर आपकी शीट नहीं हुई है, वो नहीं हुआ, तो मतलब चैप्टर आपने 75% किया है ना। शीट अगर नहीं होती तो क्वेश्चन से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मैंने करवा दिया वो बात अलग है, पर आप भी तो करोगे तभी तो बात बनेगी। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, आप भी करेंगे तभी तो बात बनेगी। अब आज हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ए साइक्लिक जिनको बोलते हैं हम लोग, या ओपन चेन बोलते हैं, या एलिफैटिक बोलते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको साइक्लिक बोलते हैं या क्लोज्ड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ए साइक्लिक वर्ड का क्या मतलब है, जिसमें रिंग नहीं होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग एब्सेंट। इसका मतलब क्या होगा, फ्री एंड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन है, 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 ऐसे ऐसे कोई है, तो ये फ्री एंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये भी फ्री एंड है, इसको भी मान लो तो ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ए साइक्लिक, जिसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है उसको हम लोग, दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, या रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको फ्री एंड नहीं मिलेगा, मतलब जो एंड्स होंगे वो क्लोज होंगे। सपोज इस तरीके से 4 कार्बन है आपस में जुड़े हुए, तो कोई ऐसे फ्री एंड आपको दिख नहीं रहा है। 6 कार्बन है ऐसे आपको ऐसे करके जुड़े हुए हैं अगर, ठीक है, तो ये क्या हो गई, रिंग हो गई। जैसे हम लोग बेंजीन की भी बात करते हैं। ये कैसे कंपाउंड हो गए, साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आपको फ्री एंड नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री एंड एब्सेंट होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात? यस। अब ए साइक्लिक को ओपन चेन भी कहते हैं, वही बात है, फ्री एंड की बात हो रही है। एलिफैटिक जो वर्ड नेम दिया गया था, एलिफैटोस से दिया गया था, इसका मतलब होता है फैट लाइक कंपाउंड। जब ये डिस्कवर किए गए थे तो फैट लाइक कंपाउंड थे, इसलिए इनको एलिफैटिक भी नाम दिया गया। फिर ये जो एलिफैटिक कंपाउंड है, इनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं सेचूरेटेड, दूसरे को बोलते हैं अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के केवल कंपाउंड है तो उनको हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन क्या है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर का कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये पेरेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पेरेंट कंपाउंड का क्या मतलब है, बाकी सब इनसे ही बने हुए हैं, माता पिता हैं। ठीक है, जितने भी कंपाउंड बाकी बने हुए हैं वो इन्हीं से डेराइव हुए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है इथेन। ठीक है, अब इससे हमको बनाना है इथाइल अल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पे ये CH3 था, अब हमें इसमें OH इंट्रोड्यूस कराना है। OH अगर आपको ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है तो आप एक H को हटा दोगे।
और ओ एच इंट्रोड्यूस करा दोगे। तो आपको क्या लग रहा है, इससे ये डेराइव हुआ है, इस इथेन से इथेनॉल डेराइव हो गया, बन गया इससे। H को रिप्लेस करके OH लगा दिया तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कंपाउंड। इनसे ही सारे कंपाउंड्स बने। अब ये हाइड्रोकार्बन में भी दो बातें हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब है सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है। ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने। यस मैम। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड ओनली। और आपको अगर अनसेचुरेटेड बोला जा रहा है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड भी दिख सकता है आपको, ट्रिपल भी दिख सकता है, और दोनों भी दिख सकते हैं, डबल और ट्रिपल दोनों दिख सकते हैं। ठीक है, डबल ट्रिपल या डबल और ट्रिपल दोनों दिख सकते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन में ये जो सेचुरेटेड होता है इसको नाम दिया जाता है एल्केन, और जो अनसेचुरेटेड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको एल्कीन बोलेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हम लोग एल्काइन नाम देते हैं। इनका IUPAC नेम भी यही होता है और जनरल नेम भी यही होता है, सेम नेम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो इतनी बात तो पहले पता चल गई। साइकिल, साइकिल का मतलब रिंग, यानी कि क्लोज चेन है, फ्री एंड आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन कंपाउंड से मिलती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और कुछ के ऐसे हैं जिनमें एक स्पेशल तरीके का एरोमा होता है, स्पेशल एरोमा होता है इसमें। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। और इसमें कुछ और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भी हम बताएंगे क्या क्या, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ठीक, अब इस एलिसाइक्लिक में भी आपके दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो है इसमें दो तरीके के हैं, एक को बोल रहे हैं होमो साइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक का मतलब क्या है, जो रिंग है उसमें सारे एटम्स सेम, सेम एटम्स इन रिंग। और बेसिकली ये जो सेम एटम्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, तो सारे जो ऑल एटम्स होते हैं इन रिंग आर कार्बन, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, और होमो मतलब भी सेम होता है और आइसो मतलब भी सेम होता है, इसलिए आइसोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो कितने नेम हो गए इसके, होमोसाइक्लिक, और दूसरा क्या हो गया आइसोसाइक्लिक, और तीसरा इसका नाम क्या हो गया कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, मेन जो बात पता चल रही है वो किससे पता चल रही है, कार्बोसाइक्लिक से। होमो का मतलब सेम, सारे एटम सेम है रिंग में, आइसो का मतलब सेम, और कार्बोसाइक्लिक का मतलब सारे एटम्स क्या है रिंग में, कार्बन है, जैसे कोई भी रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये जो एंड होते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं कार्बन होते हैं, आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन देखो तो कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग दिखाई दे रही है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोसाइक्लिक। 6 कार्बन की भी हो सकती है, 3 कार्बन की भी हो सकती है, 2 की हो सकती है क्या रिंग, नो मैम, 2 कार्बन से तो रिंग बन नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। अब दूसरा जो है
उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब कोई डिफरेंट एटम आ जाएगा आपका रिंग के अंदर। ठीक है, वो सल्फर भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो फॉस्फोरस भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये जो डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बाकी सब कार्बन होंगे, पर कुछ एटम्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन इस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, जो रिंग के अंदर आ गए, सपोज इस तरीके से आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे मान लो N आ गया, इस तरीके से। तो ये रिंग बनी हुई है 1 2 3 4 5, ऐसे रिंग है पूरी, और रिंग के बीच में ऑक्सीजन आ गया ना। यहाँ पे भी देखो, अगर इसको देखो 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए रिंग में, और एक हो गया नाइट्रोजन। 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन हो गया इन रिंग। ठीक है, तो रिंग में कोई और दूसरा एटम आ गया, हेट्रो एटम आ गया कार्बन के अलावा, तो उसको हम लोग कौन से कंपाउंड बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, ये आइसो के दिए हुए हैं, ये हेट्रो के दिए हुए। फिर उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है एरोमेटिक आती है। इसमें मैंने बताया आपको स्पेशल टाइप ऑफ एरोमा होगी, और क्या क्या होगा। और इसमें भी दो तरीके से, अभी इसकी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, उसके पहले ये बता दें, इसमें भी दो तरीके का है, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब वही है सेम, कि जो रिंग बनेगी उसमें क्या होगा? केवल कार्बन। रिंग में केवल कार्बन एटम होगा। और हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। इसका मतलब रिंग में कोई ना कोई दूसरा एटम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। और ये कैसे हैं? होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। ठीक है, या एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। पहला तो है कि ये जब डिस्कवर हुए तो ये बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे इनको एरोमेटिक बोला गया? स्पेशल एरोमा होता है इसमें। ठीक है, आपने केरोसिन ऑयल को कभी वो किया है क्या? स्मेल किया है? कैसा स्मेल करता है? यस यस हाँ मैम, स्मेल की। हाँ, और नेप्थिलीन बॉल को किया है? यस मैम। यस 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 और एक और होता है अपने आसपास एरोमेटिक में होता है, कैम्फर। कैम्फर तो आपका वो तो एरोमेटिक नहीं है, वो तो ठीक है, स्पेशल एरोमा होती है। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी? एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो फॉलो करता है हकल्स रूल को। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी इसमें कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होगा, और यू कैन से sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होंगे इन रिंग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग हकल्स रूल की। हकल्स रूल क्या है? हकल्स रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू होगा पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक है, रिंग में आपको जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उनके नंबर को, टोटल नंबर को इक्वेट करेंगे हम लोग 4n + 2 से, और हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
इस n की वैल्यू अगर आती है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है एरोमेटिक। मैम केवल 0 to 4 ही हो सकती है या फिर सारे इंटीजर्स? नहीं, आगे भी हो सकती है। ठीक है, बड़ा कंपाउंड होगा तो और बड़ा नंबर आएगा ना। मान लो पाई इलेक्ट्रॉन तुम कर देते हो, सपोज पाई इलेक्ट्रॉन किसी में 16 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 माइनस 2, 7 तो ये 7 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा, कम नहीं। आएगा 14/4, तो ये कितना आ गया? ये पॉइंट में आ जाएगा ना, जब पॉइंट 3.5। हाँ पॉइंट में आएगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके के नंबर आते हैं 1 2 3 4, तब उस केस में क्या होगा? ये एरोमेटिक। क्लियर है? यस मैम। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, अब इनका एग्जांपल भी बताती हूँ कि कैसे हम इसको देखेंगे। एरोमेटिक जो कंपाउंड है, इनको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है शायद, यहाँ पे जगह नहीं है। एरोमेटिक को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया है। एक को बोलते हैं बेंजीनॉइड, और दूसरे को बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड का मतलब क्या है? देखो, बेंजीनॉइड का मतलब है कि जो रिंग होगी ना, मान लो एक रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है, 4 रिंग है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें केवल मतलब को एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक बेंजीन रिंग तो दिखनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बेंजीनॉइड। या मान लो ऐसे, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। 2 रिंग है, लेकिन इसमें से एक रिंग क्या है? बेंजीन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड। एरोमेटिक में भी बेंजीन। अब नॉन बेंजीनॉइड कौन से होंगे? मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, अल्टरनेट में ये तो बेंजीन ही बन गया। कितने कार्बन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कार्बन है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसे। तो यहाँ पे देखो रिंग वाला भी कंपाउंड है। अगर इसमें चेक किया जाए, स्पेशल एरोमा भी होती है। ठीक है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड भी है, sp2 कार्बन भी है, सब कुछ है। एरोमेटिक हकल्स रूल को फॉलो भी कर रहा है, अगर देखें तो हकल्स रूल को फॉलो भी कर रहा है, मतलब एरोमेटिक है। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है क्या? बेंजीन रिंग का मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, इस तरीके से सिंगल डबल इस तरीके से होने चाहिए। तो ये 6 कार्बन की रिंग तो है नहीं। कितने की है? 8 कार्बन की है, देख पा रहे? यस मैम। लेकिन एरोमेटिक के सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो क्या नाम देंगे इसको हम लोग? नॉन बेंजीनॉइड। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। यहाँ पे देख लेते हैं ये फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, फॉलो करवा के देखते हैं। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड से। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर दिख रहा हो, तो लोन पेयर अगर कहीं पे दिख रहा है स्ट्रक्चर में, तो उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितने डबल बॉन्ड है उनका डबल कर दो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए 8। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर स्ट्रक्चर में देखो, वो इधर राइट हैंड साइड में आएगा, और ये 4n + 2, तो कितना आ गया आपका? 8 - 2 आ गया 6। n = क्या आ गया?
6/4 तो ये नहीं बनेगा, इसमें डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। कोई और स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। एरोमेटिक को दिखाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्ट्रक्चर अभी कोई एग्जांपल ले लेंगे ऐसा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो, एरोमेटिक के सारे कैरेक्टर उसमें हकल्स रूल को फॉलो करता हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो कार्बन पे, और आपका क्या हो, एक और कंडीशन है इसमें, sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्पेशलिटी बताइए ज़रा, क्या क्या होती है। हाँ, स्ट्रक्चर प्लेनर भी होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो यही वाला ले लो जिसको हमने अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जरा। कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 5 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कितने हो गए? 5 डबल बॉन्ड हो गए, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब देखो क्या आता है यहाँ पे, n=2 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, हकल्स रूल को फॉलो भी कर रहा है, नेप्थलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, वही रूल लिखा हुआ है, साइक्लिक एंड प्लेन। फिर उसके बाद देखो, जैसे सपोज आपने 3 रिंग्स ले ली। अब बताओ इसमें एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14. 14 हो गए। तो आ गया आपका 4n कितना आ गया? 12 आ गया। तो 3 आ गया। तो ये कैसा है? इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। n=3 आ गया। अब ये एरोमेटिक तो है, ये बेंजीनॉइड है क्या? यस मैम। क्योंकि आपको एक बेंजीन रिंग यहाँ पे दिख रही है ना, ये यस मैम। बेंजीनॉइड भी हो गया। अगर इसकी भी बात करो तो यहाँ भी बेंजीन रिंग एक दिख रही है आपको, तो ये भी कैसा हो गया? एरोमेटिक तो है ही है, बेंजीनॉइड भी। ठीक है, अब जैसे मान लो नॉन बेंजीनॉइड भी देखो। मान लो हम लोग ले लेते हैं कोई कैटायन। जैसे ये कंपाउंड देख पा रहे हो, इसको हम लोग नाम देते हैं फ्यूरॉन। ये एरोमेटिक है कि नहीं है? यस मैम एरोमेटिक। कैसे?
4n+2 इज इक्वल टू कितना लेंगे? फोर देगा। हम्म 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 ही तो है। तो ये तो हाफ आ जाएगा ना। पर मैम ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ही तो है। देखो इसमें कैसे देखते हैं बताती हूँ। 2 डबल बॉन्ड हो गए तो 4 तो ये हो गए है ना। और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होंगे क्या? ठीक है, अगर इनको भी इंक्लूड कर देते हैं हम तो 4 और 8 हो गए, 8 और 6, तो भी इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा, पूरा आना चाहिए। 4 और अगर एक ही ऑक्सीजन है तो ट्रिपल 2 बॉन्ड तो बना ले रहा है, तो लोन पेयर तो 2 ही होंगे इसके पास, है ना। ठीक है, हम 6 कर दें। मैम लोन पेयर दोगे पर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 4 होंगे। देखो इसमें क्या देखना पड़ता है, एक और चीज़ देखनी होती है इसमें। जब हम लोग इस तरीके के कंपाउंड्स देखते हैं ना, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो आपके इस पर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में। ठीक है, तो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें इसके दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, केवल एक होगा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 तो ये होगा, 4 ये होगा और 2 ये होगा। ठीक है, तो 6 आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसा है, एक तो नॉन बेंजीनॉट है और दूसरा कैसा है इसका टाइप, हेट्रोसाइक्लिक है, और तीसरा क्या है ये, एरोमेटिक। क्लियर है। अभी हेट्रो एटम वालों का एक बार और मैं देखूंगी कि असल में ये वाला रूल फॉलो होता है कि नहीं, लगता है कि नहीं। ठीक, नॉन बेंजीनॉट के और एग्जांपल देखते हैं, जैसे साइक्लो ले लेते हैं, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग साइक्लो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना। Yes, ma'am. ब्यूटा, ब्यूटा भी नहीं, ब्यूटी नियम डाई कैटायन। डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही डबल बॉन्ड तो दिख रहा है आपको, तो 2 होंगे। तो कितना आ गया, 0। 0। ठीक है, ऐसे है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अब कितने दिख रहे हैं आपको, वही सेम केस है, 0 ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपीनियम कैटायन।
प्रोपीनियम नहीं लिखा क्या, साइक्लोपीनियम लिख दिया। अच्छा ये बात तो सबको पता होगी ना कि 1 कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं, 2 के लिए है, तो 10 कार्बन तक तो ये चीज़ पता होगी ना, यस मैम। क्योंकि ऐसे नाम लिख रहे हैं और पता चला कि यहाँ पे एक Lp दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये 5 कार्बन का है ना, तो इसका नाम होगा साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, 2 इन हो गए, 1 2, और आपका एनायन है ना, एनायन। अब यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें 6 हो जाएंगे आपके, 2 ये और 2 ये, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं आपके, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने के साथ साथ कैसे नॉन बेंजीनॉइड है क्या? यस मैम। मैम अगर कोई हकल्स रूल फॉलो ना करे और रिंग भी ना हो तो वो नॉन बेंजोइक नहीं बोल सकते उसको? हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखे गए हैं, 1-2 तो हैं ऐसे एग्जांपल, जिसमें वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ एरोमेटिक है। जैसे इसमें जितने रूल्स हैं ना, सबका कोई ना कोई एक्सेप्शन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको नाम देंगे हम लोग साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन, ठीक है। इसको एक और स्पेशल नाम देते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। अब बताओ ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 6। ये डबल बॉन्ड ही है ना? हाँ डबल बॉन्ड। कितना आएगा? 1। आप लोग अपना टाइम बता देना, है ना। किसकी क्लास है आपकी? मैथ्स की है ना? मैथ्स की 12:37। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। 1। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में अगर आप देखो तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड दिखेगा आपको केवल स्ट्रक्चर में, ठीक है। सैचुरेटेड में आपको क्या दिख सकता है? डबल बॉन्ड दिख सकता है, या आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख सकता है, या आपको क्या दिख सकता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों दिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा लिख दिया शायद मैंने, अनसैचुरेटेड यहाँ। अब देखो एक और तरीके के होते हैं। सैचुरेटेड ये तो बता दिया आपको। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, कुछ रिएक्शंस आपकी दे दी जाती हैं। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं पायरॉल। एक यहाँ पे अगर आप सल्फर ला देते हो बीच में, तो
इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थायोफीन। फाइव कार्बन का अगर है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया, बाकी सारे क्या हैं, 5 कार्बन है आपके, तो इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। फाइव कार्बन का ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे NH है और डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं पिपरिडीन। नेप्थलीन और एंथ्रासिन बता दिया ना आपको पहले। और कोई स्पेशल एक और था, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है, कोई ऐसा कार्बन होगा वो 2 रिंग में शेयर होगा। 1 कार्बन इज शेयर्ड इन 2 रिंग्स। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे, ये देखो 2 रिंग दिख रही है आपको, 1 2 3, 1 2 3, और ये जो चौथा कार्बन है ये इस लेफ्ट वाली रिंग में भी है और ये राइट वाली रिंग में भी है, देख पा रहे हो? यस और नो? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो। इनका नेमिंग भी स्पेशल तरीके से होता है, अभी आपको सिखाएंगे। एक होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक का मतलब है 2 adjacent atoms shared by 2 rings। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर, ये देख पा रहे हो, ये और ये वाला जो 2 कार्बन एटम है एडजेसेंट, ये दोनों रिंग में है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। ये भी बोल दो अगर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो 2 एडजेसेंट है ये क्या है, दोनों रिंग में। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो, ब्रिज्ड में देखो कैसा होगा, क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, सर्कल क्यों बन रहा है? ठीक है, इसमें कार्बन ये भी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक, रिंग में आपको दिख रहा है। मोर देन 2 atoms shared by 2 rings। यहाँ पे अगर हम लोग अलग कलर से करके देखें तो कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो दोनों रिंग से शेयर हो गए। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये
और ये तीनों एटम्स ऐसे हैं ना जो इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है। यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है आपको, ये वाली रिंग में भी और ये वाली रिंग में भी। इसमें देखो 1 2, ये तीसरा और ये कौन सा हो गया, चौथा। 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको जो दोनों रिंग में। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। अब एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होगा, जो दोनों रिंग होंगी ना, 2 रिंग्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ सिग्मा बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। मान लो ये 2 रिंग है, ठीक है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो। मान लो ये है, ठीक है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना दो। एक रिंग ये है आपकी 6 कार्बन की, एक ये 5 कार्बन की। इनके बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिग्मा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कोई भी बना सकते हो आप ऐसा स्ट्रक्चर। ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3, और बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बाइसाइक्लो। ये ब्रिज्ड थे जिसमें बीच में कितने थे, मोर देन 2 एटम्स थे जो 2 रिंग से अटैच थे। फिर उसके बाद आपका था फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। फिर कौन सा था, स्पाइरो। क्लियर है इतनी बात। ये देखो ये कैसा कंपाउंड है, मतलब किस में कैटेगराइज करोगे आप, सोच के बताओ थोड़ा। होमो है, हेट्रो है, किस में करोगे। सब लोग क्लास में हैं। यस मैम। यस मैम। ये हो, अच्छा बता दो, होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो। हेट्रो। हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नो। डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक। सेचुरेटेड होगा क्या, यस मैम। अब देखो जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा तो हमको पता चल गया। आयुपैक सुना है, क्या होता है। यस मैम। भाई केमिस्ट्री में जितने भी रूल्स आते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं, वो सब किसके उससे करते हैं, ये इससे किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स की बात आई अब कि हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया, अच्छा ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की क्या, नेमिंग, ठीक है। तो कई तरीके के नेम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि किस सोर्स से निकाला गया, उसकी बेसिस पे कोई नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, सोर्स की बेसिस पे नाम दे दिया गया, पुराना नाम, प्रचलित नाम जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोर्स की बेसिस पे दे दिया गया। जैसे मीथेन है CH4, ये मार्शी लैंड में प्रेजेंट होता है, इसको हमने क्या बोल दिया, मार्श गैस बोल दिया, ठीक है। कोई चीज़ किसी और चीज़ से निकाली गई, उसकी बेसिस पे उसको नाम दे दिया गया, तो ये सोर्स की बेसिस पे नेम हो गया।
कुछ ऐसे होते हैं जनरल नेम, है ना, जिससे वो आपका इस दुनिया संसार में वो कंपाउंड फेमस होता है। ठीक है, मतलब उसके और किसी नाम से ज़्यादा वो नेम फेमस होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो कौन सा नाम है? IUPAC। अब देखो ऐसा हो सकता है कि मीथेन को किसी और जगह पे, मान लो UK में, US में कोई और नाम से जाना जाता हो, ठीक है, और किसी जनरल नेम से जाना जाता हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और वहाँ पे कुछ ऐसा सोर्स हो जिससे वो देखा जाता हो, तो वहाँ के लोगों ने उस पर नाम दे दिया उसको, ठीक है। लेकिन जो IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड है, मतलब इसको तो सब लोग जानेंगे ही जानेंगे। कोई लोकल नेम उनको पता नहीं, इंडिया में कौन सा यूज़ किया जा रहा है, किसी और कंट्री में कौन सा यूज़ किया जा रहा है, वो हो सकता है किसी एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री को नहीं पता हो। लेकिन IUPAC नेम की स्पेशलिटी क्या है कि केमिस्ट्री में जो भी आपका उसमें फील्ड में काम करता है उसको IUPAC नेम तो पता ही होता है। मतलब कि हर कंपाउंड का IUPAC नेम तो हर जगह वही सेम टू सेम रहता है। क्लियर है बात अपनी? यस। ठीक है। अब ये जो IUPAC नेम है, ये हर साल आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। पहले बड़े टफ आते थे, अब बड़े इजी आते हैं एकदम। कई सारे तो ऐसे दे देते हैं कि आप ऑप्शन से ही पिक कर लेते हो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जितने तरीके के हैं वो हम सीख लेते हैं। तो IUPAC नेम अगर हमें लिखना होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? इस नेम के कई पार्ट होते हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। उस वर्ड रूट के पहले कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, पहले कुछ नेम, पहले कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। इस वर्ड रूट के बाद कुछ यूज़ किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। ये जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरे को बोलते हैं 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो वर्ड रूट है आपका, वर्ड रूट में कार्बन चेन का नंबर देखा जाता है। उसमें भी एक कार्बन चेन, मान लो किसी में 2-3 कार्बन चेन है, तो मेन कार्बन चेन एक सेलेक्ट की जाती है, उसमें नंबर देखते हैं कार्बन का, उसकी बेसिस पे वर्ड रूट लिखते हैं। फिर सफिक्स है, सफिक्स में भी वही 2 कैटेगरी है, एक को बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स और दूसरे को बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। इतनी बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी? यस मैम। अब इनको एलिबरेट करने से पहले एक टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सुना हुआ है पहले आप लोगों को? क्या होता है कोई बताएगा? सुना है किसी ने फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है? मैम ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं एटम्स के जो कार्बन चेन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ, चेंज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कोई भी एटम भी हो सकता है इसमें, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ठीक है, जो उसके कैरेक्टर्स को, केमिकल कैरेक्टर्स को बेसिकली या केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप जब आप चेंज करोगे तो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी।
ये कोई सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले तो यहाँ पे मान लो हमने Cl ले लिया किसी कंपाउंड में, ठीक है, ऐसे लिखा है CH3C, ठीक। तो इसमें क्लोरीन जो है, ये जो हैलोजन है, या इसको क्लोरो बोल सकते हो, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन। तो इसमें जो ये हैलोजन ग्रुप है, ये कैसे काम करेगा, ये हैलोजन जो एटम है ये कैसे काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, ठीक है। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें बड़ा सा, जैसे ये हम लिखते हैं, इसमें ये जो पूरा है COOH, ये काम करता है आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम है और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल एटम। और क्या डिसाइड करेगा ये, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? यस मैम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक होमोलोगस सीरीज की। ये वर्ड सुना है किसी ने, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? हम जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और CH2 का डिफरेंस होता है 14 AMU। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी काफ़ी हद तक, ठीक है। देखो होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, सही बताया है प्रणय ने, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा एक तो, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि A B C D 4-5 कंपाउंड हैं और वो एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी होमोलोगस सीरीज सेम है, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम, ठीक। दूसरी बात, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। तीसरी बात, इनमें जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होंगे उस होमोलोगस सीरीज की, उनके बीच में डिफरेंस होगा CH2 का। और अगर हम लोग बात करें मास डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का, तो वो होगा 14 यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने बोला एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक। तो एल्केन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n = होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। मान लो n = 1 ले लो, अब आप एल्केन की होमोलोगस सीरीज को बना रहे हैं, n = 1 ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला जो एल्केन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग CH4, 1 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा 4 CH4, इसका नाम होता है मीथेन। अब n = 2 रख दो इसी में, तो यहाँ पे जब आप 2 रखोगे तो C2H6 आएगा। n = 3 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा C3H8। n = 4 रखोगे तो C4H10 आ जाएगा। n = 5 रखोगे तो आ जाएगा C5H12, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आते जाएंगे। इसको बोलते हैं मीथेन, दूसरे को बोलते हैं ईथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, ये होता है ब्यूटेन और ये होता है पेंटेन, ठीक है। आगे ऐसे ये एल्केन होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सबका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सबके स्ट्रक्चर में केवल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए वो कंपाउंड
जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्केन। ठीक है, उनको कहते भी एल्केन है और उनका फंक्शनल ग्रुप भी एल्केन होता है। ठीक, या एन बोल सकते हैं। तो इनके मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखो। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स मतलब लगातार दो ले लो। सपोज CH4 और C2H6 के बीच का डिफरेंस देखो, तो C2H6 माइनस अगर CH4 करो तो कार्बन कितने हो गए? C, एक कार्बन, और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना हुआ? CH2 का डिफरेंस हुआ क्या? यस और नो? यस मैम। और अगर Yes, मोलर sir. मास का डिफरेंस आप देखोगे तो क्योंकि आप CH2 का डिफरेंस हो रहा है तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा? 14 यूनिट का मास में डिफरेंस आएगा दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, अब जैसे मान लो इसके और इसके बीच देख लो, तो यहाँ पे भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा। मतलब अगर आपको पहला मेंबर पता है और दूसरा बताना है तो CH2 प्लस कर दो उसमें, तो दूसरा आ जाएगा। दूसरा पता है, तीसरा बताना है तो आप CH2 प्लस कर दो, तीसरे का फॉर्मूला आ जाएगा। चौथा बताना है तो ऐसे आप CH2 प्लस करते जाओ। और अगर रिवर्स में जाना है, मान लो आपको पांचवा पता है, चौथा बताना है, तो CH2 माइनस कर दो। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? CH2। और अगर मास की बात करें तो 14। केमिकल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा उनका। जो ये जो CnH2n+2 है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सेम है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं क्योंकि आपकी 12:30 से एक और है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. वो प्रणय आपको मैंने सर को बोल दिया, सर को कल टाइम नहीं मिला, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, सेकंड वाला आपको चाहिए था ना? ओके मैम। ठीक है, लेक्चर 5। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चा, पार्टी बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.